हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी ऑब्सेशन एपिसोड 38 एंड 39। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मैम 2 एपिसोड साथ में करके बनाएं, तो मैंने 2 एपिसोड साथ में करके आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। रागिनी ऑफिस जाती है। वो अपने कैबिन में जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। रागिनी के दिमाग में शनाया की कही हुई बातें ही चल रही थीं। उन्हें शनाया की आंखों में लक्ष्य के लिए बेइंतहा नफरत दिखाई दे रही थी। उन्हें पता था कि शनाया कैसी लड़की है। शनाया बहुत ही साफ दिल की और एक इनोसेंट सी लड़की थी जो किसी से ज़्यादा देर तक नाराज़ भी नहीं रह सकती थी। और ऐसी लड़की अगर किसी से नफरत करे तो उसका अंजाम क्या होगा, वो रागिनी भी अच्छे से समझती है। रागिनी अपनी सोच में थी कि तभी लक्ष्य कैबिन में आता है। लक्ष्य रागिनी के सामने चेयर पर बैठ जाता है। लक्ष्य कुछ पल रागिनी के चेहरे को देखता है। डॉल ने कुछ कहा क्या? लक्ष्य की आवाज़ सुनकर रागिनी अपनी सोच से बाहर आती है। रागिनी लक्ष्य को देखते हुए हैरानी से, तो तुम कब आए? लक्ष्य चेयर पर लीन होकर बैठा था जब आप अपने ख्यालों में खोई हुई थी। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या कहा है डॉल ने? रागिनी अपनी भौहें चढ़ाते हुए, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोई कुछ कहेगा या वो मुझे कुछ कहेगी? रागिनी की बात सुनकर लक्ष्य डार्कली हंसता है और रागिनी बस लक्ष्य को ही देख रही थी। लक्ष्य अपनी हंसी रोककर इविल स्माइल करते हुए, मॉम, मैं मेरी डॉल को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो कुछ करेगी तो नहीं, पर कुछ कहेगी ज़रूर। एंड आई नो यू ऑल्सो। आपने ज़रूर उससे मेरे बारे में कुछ कहा होगा। और डॉल ने पलटकर जवाब दिया होगा। रागिनी सर हिलाते हुए, उसने कुछ नहीं कहा लक्ष्य, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। रागिनी की बात सुनकर लक्ष्य के फेस पर एक अजीब सी क्रीपी सी स्माइल आ जाती है। रागिनी कुछ पल रुककर, शनाया को हर्ट मत करना लक्ष्य, शी इज़ प्रेग्नेंट, वो झेल नहीं पाएगी। लक्ष्य इविल स्माइल करते हुए, मॉम, डॉल मेरी है, मुझे अच्छे से पता है मुझे मेरी डॉल को कैसे ट्रीट करना है, उसे कितना दर्द और कितनी खुशी देनी है। लक्ष्य की बात सुनकर रागिनी मन में, आई होप लक्ष्य शनाया का ख्याल रखे। शनाया ऑलरेडी लक्ष्य से नफरत करती है, अब बस ये बच्चा सेफली इस दुनिया में आ जाए, सोचते हुए रागिनी गहरी सांसें लेती है। रात का वक्त, सिंघानिया मेंशन। लक्ष्य अपना ब्रेजर हाथ में लेकर बेडरूम में जाता है और देखता है कि शनाया बेड पर सिकुड़कर सो रही थी। ब्लैंकेट नीचे पड़ा हुआ था। लक्ष्य अपना ब्लेजर काउच पर फेंक देता है। शनाया ऐसे ही घूर के देखने लगता है। लक्ष्य शनाया को ठंड से सिकुड़ता देख और उसे एसी का टेम्परेचर कम कर देता है। शनाया और सिकुड़ने लगती है। ये देखकर लक्ष्य के फेस पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। लक्ष्य शनाया को देखते हुए अपने कपड़े चेंज करता है। लक्ष्य धीरे धीरे बेड की तरफ जाता है। शनाया अब कांपने लगी थी। लक्ष्य ब्लैंकेट उठाकर बेड पर रखता है और लेटकर ब्लैंकेट ओढ़ लेता है। शनाया अभी भी उसी पोजीशन में थी। अचानक शनाया मुड़कर लक्ष्य के सीने से लग जाती है। शनाया के इस एक्शन को देखकर लक्ष्य तिरछा मुस्कुरा देता है। शनाया लक्ष्य के सीने पर सर रखे हुए धीरे से, प्लीज़ लक्ष्य। शनाया की बात सुनकर लक्ष्य शनाया की ब्लैंकेट से कवर कर देता है। शनाया लक्ष्य के और करीब चली जाती है। लक्ष्य एसी का टेम्परेचर बढ़ाते हुए, डॉल कैसी लगी पनिशमेंट? शनाया लक्ष्य के सीने से अपना गाल रब करते हुए, किस चीज़ की पनिशमेंट थी ये लक्ष्य? लक्ष्य शनाया की पीठ पर रब करते हुए, माय इनोसेंट डॉल, तुम्हें क्या लगता है मेरी नज़र नहीं रहती तुम पर? तुमने जो बातें बोली वो सब सुनी मैंने डॉल, सो अभी भी रीज़न देने की ज़रूरत है। शनाया सर उठाकर लक्ष्य को देखती है और कहती है, आई हेट यू। लक्ष्य शनाया के फोरहेड पर किस करके, आई नो डॉल एंड आई लाइक इट, मैं तुमसे ऑब्सेस्ड और तुम्हें मुझसे नफरत, व्हाट अ कॉम्बिनेशन।
बोलकर लक्ष्य हल्का सा हंस देता है। शनाया अपना सिर वापस लक्ष्य के सीने पर रखकर यू और मैड लक्ष्य शनाया को अच्छे से कवर करते हुए से समथिंग न्यू डॉल। शनाया अपनी आंखें बंद करते हुए मुझे नहीं कहना और अब मुझे सोने दो। लक्ष्य शनाया के बालों पर खिस करके माय लिटिल डॉल बोलकर लक्ष्य शनाया के सर को सहलाने लगता है। थोड़ी ही देर में शनाया सो जाती है। शनाया लक्ष्य से अलग नहीं होती क्योंकि लक्ष्य की बॉडी की हीट शनाया को राहत जो दे रही थी। शायद शनाया इस बात से अनजान थी कि लक्ष्य उसे खुद पर इस कदर डिपेंड कर रहा है कि शनाया उसके बिना जी भी ना पाए। लक्ष्य हर बार शनाया को खुद तकलीफ़ देता है, फिर उसकी तकलीफ़ का हल भी वो खुद बनकर आता है। ये सारी चीज़ें शनाया को लक्ष्य से जोड़ने का भी काम कर रही थी। अगली ही सुबह शनाया को अपने गाल पर हल्का सा दर्द महसूस होता है। शनाया धीरे से अपनी आंखें खोलती है। उसकी अपनी आंखों के सामने लक्ष्य का चेहरा दिखाई दे रहा था जो उसे ही देख रहा था। लक्ष्य शनाया के गाल पर बाइट करके सो तुम उठ गई डॉल। शनाया अपनी नज़रें दूसरी तरफ करते हुए जागने का ये कौन सा तरीका है लक्ष्य, बाइट करना ज़रूरी था। लक्ष्य शनाया के ऊपर आकर शनाया के गाल पर खिस करके मैं कहता हूँ डॉल बिकॉज मेरा मूड था, नाउ लुक एट मी। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया लक्ष्य को देखती है। लक्ष्य बिना कुछ बोले शनाया की आंखों पर किस करता है। शनाया अपनी आंखें बंद कर लेती है। लक्ष्य शनाया के गाल पर किस करता है और शनाया अपनी आंखें वापस बंद कर लेती है और वो चुपचाप बेड पे ही लेटी हुई थी। लक्ष्य शनाया के कान में किस मी डॉल बोलकर लक्ष्य शनाया के ईयरलॉब्स को बाइट कर लेता है और शनाया का चेहरा देखने लगता है। वहीं लक्ष्य की बात सुनकर शनाया अपनी आंखें खोलकर लक्ष्य को देखती है। शनाया कुछ पर लक्ष्य को देखकर लक्ष्य के गालों पर दोनों हाथ रखकर लक्ष्य के होंठों पर अपने होंठ रख देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। शनाया की अच्छे से पता था कि लक्ष्य को मना करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो शनाया से वो करवा कर ही रहेगा जो उसे चाहिए होता है। शनाया लक्ष्य को खुद से किस करती है, बदले में लक्ष्य किस को डीप कर देता है। थोड़ी ही देर के बाद लक्ष्य शनाया के लोअर लिप्स को बाइट करके छोड़ देता है। शनाया गहरी सांसें लेते हुए लक्ष्य को देखती है। लक्ष्य शनाया के फोरहेड पर किस करके बेड से उठ जाता है और बाहर चला जाता है। नेक्स्ट एपिसोड सिंघानिया मेंशन। शनाया कुछ पल बेड पे वैसे ही लेटी रहती है, फिर बेड से उठ जाती है। शनाया उठकर सीधा वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम से जाकर शनाया फ्रेश होकर आती है और शनाया ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने बालों को सुखाती है, फिर बालों में कॉम्ब करने लगती है। तभी शनाया को अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। शनाया को अच्छे से पता था कि ये इंसान कौन है, फिर भी शनाया बिना ध्यान दिए अपना काम करती रहती है। लक्ष्य पीछे से शनाया के कान में इग्नोरिंग में कहता है डॉल यू इग्नोर मी। शनाया सर उठाकर लक्ष्य को मिरर में देखते हुए शनाया सर उठाकर लक्ष्य को मिरर में देखते हुए मेरी इतनी हिम्मत कहाँ है कि मैं तुम्हें इग्नोर करूं, मैं बस कॉम कर रही हूँ। लक्ष्य शनाया के कंधे पर किस करते हुए राइट, तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी भी नहीं चाहिए डॉल, बिकॉज अपनी डेस्टिनी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता बोलकर लक्ष्य शनाया के कंधे पर बाइट कर लेता है। शनाया की बात सुनकर लक्ष्य की बात सुनकर शनाया कड़वाहट से मुस्कुरा देती है। सही कहा, अब तो यही मेरी डेस्टिनी है और अब यहाँ रहने की एक और वजह है बोलकर शनाया अपने पेट पर हाथ रख लेती है। लक्ष्य शनाया को अपनी तरफ घुमाकर सो डॉल, तुम्हारे मेरे साथ रहने की वजह ये बच्चा है
शनाया लक्ष्य को देखते हुए पहले तुम्हारा डर था, पर अब सिर्फ मेरा बच्चा। तुमसे डर मुझे आज भी है, पर अब डरने की आदत इतनी बढ़ गई है कि डर भी महसूस होना कम हो गया है। लक्ष्य शनाया के गाल पर हाथ रखते हुए, डॉल, डर का तुमने सिर्फ एक हिस्सा देखा है, पूरा डर नहीं। और रही बात तुम्हारे यहाँ रहने की, जी तो तुम यहाँ मेरे लिए अपनी मर्जी से रह रही हो, राइट? शनाया आंखें बड़ी करके, नहीं। लक्ष्य शनाया के गाल को सहलाते हुए, यस डॉल। शनाया जल्दी से, नो। लक्ष्य शनाया के गालों पर रफली रगड़ते हुए, यस डॉल। शनाया अपनी पलकें झपकाते हुए, यस, मैं तुम्हारे लिए यहाँ रह रही हूँ। बोलते हुए शनाया की आंखें नम हो जाती हैं। लक्ष्य तिरछा मुस्कुराते हुए शनाया के गाल को छोड़ देता है, जो कि लाल हो चुके थे। लक्ष्य शनाया के गाल को एक नज़र देखकर गाल पर किस कर लेता है। शनाया नम आंखों से लक्ष्य को देख रही थी। लक्ष्य शनाया की आंखों में देखते हुए उसे किस करता है। दैट्स लाइक माई डॉल बोलकर लक्ष्य शनाया के गाल को टैप करता है। शनाया अपनी नज़र नीचे कर लेती है। लक्ष्य शनाया का हाथ पकड़कर बेडरूम से बाहर निकल जाता है। दोनों नीचे जाते हैं। शनाया डाइनिंग एरिया में ले जाता है। लक्ष्य उसको चेयर पर बैठा देता है और खुद भी बैठ जाता है। कुछ ही पल में मेड्स खाना लगा देती हैं। शनाया देखती है कि ब्रेकफास्ट में चीज़ सैंडविच था, जो उसे बहुत पसंद था। चीज़ सैंडविच देखकर शनाया के फेस पर स्माइल आ जाती है। शनाया बिना लक्ष्य पर किसी पर ध्यान दिए सैंडविच खाने लगती है। शनाया का सारा ध्यान खाने में था। वहीं लक्ष्य शनाया के चेहरे को देख रहा था, जिस पर खुशी साफ दिख रही थी। लक्ष्य शनाया के मुस्कुराते हुए चेहरे को बिना पलके झपकाए ही देख रहा था। शनाया को जब अपने ऊपर किसी के नज़रों की तपिश महसूस होती है तो वो सर उठाकर लक्ष्य को देखती है, जो ऑब्सेसिव नज़रों से उसे ही देख रहा था। शनाया अपने मुंह का वर्ड निगलते हुए, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे तुम? लक्ष्य शनाया के चेयर को अपने पास खींचते हुए, यू आर स्माइलिंग डॉल, दैट स्माइलिंग इज टू प्रीशियस फॉर मी। शनाया चिढ़ते हुए, कुछ ज़्यादा ही अजीब हो तुम, खाने की जगह बेवजह की बातें कर रहे हो। लक्ष्य शनाया के चेहरे पर झुककर, माय लिटिल डॉल, तुम्हें मूड स्विंग्स हो रहे हैं। शनाया अपनी नज़र दूसरी तरफ करते हुए, तुम्हें उससे क्या? लक्ष्य तिरछा मुस्कुराते हुए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट राइट नाउ तुम मुझे खिलाओ डॉल। शनाया लक्ष्य की तरफ अपनी नज़रें करके, यहाँ? लक्ष्य अपनी बाहें चढ़ाते हुए, ऑफ कोर्स डॉल, डोंट बी शाय। इन मेट्स को खिलाने से कहीं ज़्यादा चीज़ें भी देख चुकी हैं ये। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया गेट पर किस करना याद आ जाता है। शनाया एक नज़र लक्ष्य को देखकर सैंडविच उठाती है और लक्ष्य के मुंह की तरफ बढ़ा देती है। लक्ष्य शनाया को देखते हुए बाइट ले लेता है। लक्ष्य खाते हुए शनाया को देख रहा था। वहीं शनाया लक्ष्य को छोड़कर हर तरफ देख रही थी। लास्ट बाइट में लेते हुए शनाया के फिंगर टिप की वो भी बाइट कर लेता है लक्ष्य। शनाया तुरंत ही अपना हाथ पीछे कर लेती है और लक्ष्य को घूरने लगती है। बदले में लक्ष्य बस तिरछा मुस्कुरा देता है। शनाया लक्ष्य शनाया के गाल पर किस करके, यू आर सो क्यूट डॉल। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया कुछ नहीं कहती। लक्ष्य शनाया को देखते हुए, मारिया जूस लेकर आओ और मेडिसिन भी। लक्ष्य का ऑर्डर सुनकर मारिया जल्दी से जूस और मेडिसिन लेकर आती है। शनाया कन्फ्यूजन से, ये मेडिसिन किस चीज़ की हैं? लक्ष्य मेडिसिन देखते हुए,
विटामिन्स की हैं डॉल, डॉक्टर ने बोला है। तुम्हें इसकी ज़रूरत है, मेडिसिन ले लो और कल हम तुम्हारे चेकअप के लिए जाएंगे। शनाया सरकास्टली, रियली? तुम मुझे बाहर लेकर जाओगे? मुझे ख़त्म करके अब वापस से बाहर लेकर जाओगे? अगर किसी ने मुझे देखकर पहचान लिया तो तुम क्या करोगे? मुझे फिर से इस मेंशन में बंद कर दोगे? लक्ष्य विल स्माइल करते हुए, नो डॉल, तुम्हें बंद नहीं करूँगा मैं, क्योंकि तुम्हारी जगह यही है। और रही बात तुम्हें किसी के देखने की, इतना बोलकर लक्ष्य रुक जाता है। शनाया लक्ष्य को देखने लगती है। लक्ष्य झुककर शनाया के कान में, अगर किसी ने एक नज़र उठाकर भी देखा तो उसे उसकी मौत का सामना करना पड़ेगा। आई स्वेयर डॉल, तुम्हारी आंखों के सामने उस इंसान की ज़िंदगी उससे छीन लूँगा, बिकॉज यू आर माइन डॉल, ओनली माइन, बोलकर लक्ष्य पीछे हो जाता है। वहीं लक्ष्य की बात सुनकर शनाया के शरीर में एक डर की लहर दौड़ जाती है। शनाया कितनी भी कोशिश कर ले, पर लक्ष्य कहीं ना कहीं उसकी बातों से शनाया के अंदर डर पैदा हो ही जाता है। शनाया चाहकर भी इस डर को ख़त्म नहीं कर पाती थी। लक्ष्य शनाया की आंखों में डर देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए खड़ा हो जाता है और लक्ष्य शनाया के फोरहेड पर किस करके वहाँ से चला जाता है। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। तो चलिए मिलती हूँ स्टोरी के अगले पार्ट में। स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए मिलती हूँ स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए ऑब्सेशन, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।